हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी तो भैया आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर भी एसआईपी होती है। और इसके ऊपर भी आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि ईटीएफ के अंदर एसआईपी करनी चाहिए, बहुत तगड़ा रिटर्न आप ईटीएफ में एसआईपी के जरिए बना सकते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये बताया होगा कि ईटीएफ के अंदर भैया एसआईपी की कैसे जाती है, स्पेशल स्ट्रेटजी क्या रहती है। उस बारीक एकदम निश के ऊपर जाकर मैंने ये वीडियो प्लान किया है और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की एसआईपी ईटीएफ के अंदर करनी कैसे चाहिए। भैया करनी कैसे चाहिए, सब कुछ राज उसी के अंदर छुपा हुआ है। किस ईटीएफ में करनी चाहिए, किस तरह के ईटीएफ में करनी चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ऐसे ही किसी ईटीएफ के अंदर भैया एसआईपी चालू मत कर देना, बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। सही तरीका क्या रहता है, यानी ईटीएफ में जब एसआईपी आप करेंगे तो उसका भी एक तरीका होता है, उस तरीके से ही आपको एसआईपी करनी है, वरना आप लॉस भी उठा सकते हैं। रिटर्न की हम टारगेट लेकर चले तो हम बहुत कम रिटर्न यहां से देख रहे हैं, 20%, 30%, 25% रिटर्न भी मिल जाए तो आप जो आपकी वेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिएट कर सकते हैं ईटीएफ में एसआईपी के जरिए। तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि ईटीएफ के अंदर एसआईपी की कैसे जाती है, यानी कैसे ईटीएफ के अंदर एसआईपी करते हैं। ये मैं चीज आपको प्रैक्टिकल फोन के अंदर करके बता रहा हूं, डीमेट अकाउंट के अंदर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने भैया साइड में लगा दी है। अब देखिए, यहां से मैंने सर्च किया है निपॉन इंडिया का निपॉन निफ्टी 50 ईटीएफ, यानी निफ्टी 20 मैंने सेलेक्ट किया है। निफ्टी 20 के अंदर ही मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। एसआईपी कैसे हो रही है वो आप देख रहे हैं लाइव। बाय एंड सेल का नीचे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे तो आपको स्टार्ट एसआईपी करके ऑप्शन नजर आ रहा है। मैंने यहीं पर क्लिक कर दिया है। अब यहां पर भी तगड़ा खेला है, मंथली करना है, वीकली करना है, डेली करना है, सारा राज यहीं पर छुपा हुआ है। इसी तरह से स्ट्रेटेजी प्लान हो जाती है भैया। आपको मंथली करनी है, वीकली करनी है, डेली करनी है। मैंने एक बार के लिए यहाँ पे वीकली डाल दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्वांटिटी में बाय करना है या अमाउंट वाइज बाय करना है। मैंने इसको अमाउंट वाइज डाल दिया है और 5,000 रुपए मैंने यहां से प्रेस कर दिए हैं। ठीक है, अब डे ऑफ एसआईपी की किस डे को आपकी कटनी चाहिए वो यहां पर शो हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस भी दिन से आप करना चाहते हैं, डिडक्ट करवाना चाहते हैं अपना अमाउंट, वो आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ईटीएफ के अंदर एसआईपी हो जाती है। बहुत इजी, डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर देख लीजिएगा, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, डीमेट अकाउंट भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये मंथली, वीकली, डेली का राज क्या है और किस ईटीएफ के अंदर एसआईपी करना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ है। तो मैं आपको ऐसे 2 ईटीएफ, और मैं किस पर्पस से सेलेक्ट कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। मैं ये को सलाह नहीं दे रहा कि इस ईटीएफ के अंदर करनी, लेकिन करना किस पर्पस से है, क्या क्या देखकर करना है वो देखो। सबसे पहले वो आप जान लो। देखो, किसी भी ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सेम एसआईपी आप कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम अच्छा होगा तो आपको अच्छा रेस्पॉन्स उस ईटीएफ की तरफ से मिलने वाला है। सेकंड, उसके अंदर आप उसको उसका एयूएम देखना है, आपको ईटीएफ का एयूएम देखना है कि कोई नया ईटीएफ तो नहीं है ना, थोड़ा सा पुराना ईटीएफ होना चाहिए, 3-4 साल 5 साल पुराना ईटीएफ होना चाहिए। और सबसे मेन बात है, आपको सेक्टोरियल फंड के अंदर भैया एसआईपी नहीं करनी है। ये मेरी पर्सनल सलाह है। सेक्टोरियल फंड जैसे सीपीएससी हो गया, पीएसयू बैंक बीज हो गया, या फिर कोई एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, उस सेक्टर के अंदर एसआईपी मत करना। मान लीजिए उस सेक्टर के खराब दिन चल रहे हैं, जैसे बहुत से सेक्टर के चल रहे हैं, तो आपका एसआईपी अमाउंट तो जा रहा है लेकिन आपको उस पर रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपका दिमाग वैसे खराब रहेगा। इसलिए सेक्टर वाइज बचिए। अब एक ईटीएफ तो मैंने आपको इसके अंदर बता ही दिया था, मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो रहता है निफ्टी 20। भैया वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, टॉप 50 कंपनीज भी है, कोई रिस्क भी नहीं है, और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है निफ्टी 20 के अंदर। तो इसलिए बहुत अच्छा है, निफ्टी 20 के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा एसआईपी करना वो बताऊंगा अभी। देखिए, अब आता है मिड कैप 150। मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनियां इसके अंदर आपको मिल जाएगी, और कोई भी ले सकते हैं आप मिड कैटेगरी का। ऐसे आप स्मॉल कैटेगरी को चूज कर सकते हैं,
स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर मिक्सअप यानी मिक्स बहुत सारी तरह तरह की कंपनियां, सभी सेक्टर की कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। इस तरह के ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। तो किस ईटीएफ में करनी चाहिए, ये आई थिंक आपका अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के ईटीएफ के अंदर आपको एसआईपी करनी है। अब बात आती है सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है ईटीएफ के अंदर एसआईपी करने का, अभी थोड़ा ये समझ लेते हैं। अब देखो उसके अंदर जब मैं अभी फोन के अंदर कर रहा था तो वहां पर डेली, वीकली और मंथली ऑप्शन आ रहा था। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्या होता है कि आप मंथली जब एसआईपी करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उस मंथ आपको कितनी एनएवी अलॉट हो गई, कितनी यूनिट अलॉट हो चुकी है, क्योंकि उस समय मार्केट अप है डाउन है पता नहीं है भैया। एक डेट फिक्स है आपकी, उस डेट को आपका पैसा आपके बैंक से कट रहा है। लेकिन ईटीएफ के अंदर आपको एक शानदार चीज मिल रही है एसआईपी करने के लिए, वो है वीकली ऑप्शन। अब वीकली ऑप्शन के ऊपर मैं क्यों जा रहा हूं और इसके क्या बेनिफिट है ये भी आपको बताता हूं। वीकली ऑप्शन के क्या बेनिफिट है। मान लीजिए आप महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख को आपकी एसआईपी करते हैं, यानी 4 डेट को आपने एसआईपी आपकी प्लान कर रखी है। अब क्या होगा इस 4 तारीख को, जैसे मान लीजिए 7, 14, 21, 28 को कर रखी है, मार्केट यूं ही तो चलता है ना। मान लीजिए 7 तारीख को मार्केट यहां था, फिर चलते चलते 14 तारीख को और नीचे आ गया, फिर चलते चलते ऊपर चला गया, यूं मार्केट होते हुए ऊपर चला गया। अब मान लीजिए 7 तारीख आपकी यहां पर आई, 14 तारीख आपकी यहां आई, 21 तारीख आपकी यहां आई और 28 तारीख आपकी यहां आई। तो अब आप जब वीकली एसआईपी करेंगे ना तो आपका सर ये एक तरह से आप डाउन पर भी कर रहे हैं, अप पर भी कर रहे हैं, तो एक एवरेज आउट हो रहा है। यानी आपने एक मिड एरिया इसका पकड़ लिया है एसआईपी करने का। यहां लोग मात खा जाते हैं। ऊपर ऊपर तो बहुत वीडियो बने हुए हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या है, किस तरह से अलग है, वो वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन सही तरीका मैं कहता हूं ईटीएफ के अंदर यही है। आज आपके पास में थोड़ा बहुत में पैसा आता है भैया, इस वीक हमारे पास में पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, मार्केट भी डाउन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मेरे को, तो भैया मैंने पैसा डाल दिया है। इसके अलावा आपके पास में 14 तारीख आ रही है, मार्केट अप है डाउन है, पैसा है, आपने डाल दिया। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है कि भाई मंथ एंड होने को आता है, पैसे नहीं बचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या, कमेंट करके बताना। तो यहां पर आप वीकली करेंगे तो आपके पास में फंड भी रहेगा। आप चाहे तो 500-500 रुपए, कम से कम 1000-1000 रुपए, 2-2000 रुपए आप वीक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीकली इन्वेस्ट करने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब बात करते हैं रिटर्न कैसे बनेगा सर। हम जो 20 से 30% रिटर्न की बात कर रहे थे ना, वो कैसे बनेगा उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इन दिनों जो स्टॉक मार्केट चल रहा है ना, स्टॉक मार्केट की हालत बहुत पतली हो चुकी है पिछले 3 महीनों से। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर परेशान हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनिवेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से रिकमेंडेशंस मिलती है फॉर इक्विटी, जैसे कि स्टॉक्स के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, एफएनओ के लिए और कमोडिटीज के लिए। यहां सिर्फ आपको रिकमेंडेशन ही नहीं मिलती है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना टारगेट लेना है, ये सब भी आपको इनके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्टफोलियो को यहां पर लिंक करते हो तो आपको फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स भी मिलते हैं, जिससे आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हो और गुड इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, 40 लाख प्लस यूजर्स यूनिवेस्ट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है। और इनको इट इज नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन प्लान की हम बात कर लेते हैं तो मात्र 183 रुपीज पर मंथ से ये शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता है, 183 रुपए का है जी। और स्पेशल ऑफर भी है। डाउनलोड अगर आप यूनिवेस्ट को करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर अगर आप यहां से ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे, यानी 5 फ्री रिकमेंडेशन मिलने वाले हैं। और इसके अलावा 80% का डिस्काउंट भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर अपना अकाउंट यहां पर यूनिवेस्ट के ऊपर बना लीजिएगा और सब्सक्राइब करके यहां पर आनंद लीजिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स का, रिकमेंडेशंस का, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अभी जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रहा है
उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि हम सर यहां पर थे 20 से 30% का रिटर्न हम यहां से कैसे एसआईपी के जरिए निकाल पाएंगे। अब देखिए ये आज नहीं होगा, तुरंत ये आज नहीं होगा। आपको पता है निफ्टी 20 तकरीबन आपको 15 से 20% का रिटर्न सालाना लास्ट निकाल के दे दिया है निफ्टी 20 ने। अगर यही रिटर्न हम मिड कैप कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर 20 से 25% का रिटर्न सर हो जाता है ईयरली। अगर यही हम स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो ये रिटर्न हो जाता है 30 से 40% के आसपास। 30 भी नहीं, मैं तो इसको 35 ही लिखूंगा। 35 से 40% के आसपास का रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हो जाता है। अब आप जब एसआईपी प्लान करेंगे, एसआईपी आप जब प्लान करेंगे तो आपको इस तरह से करनी है कि आपने वीकली प्लान कर लिया एसआईपी। अब वीक में आप क्या कर रही हैं, वीक में एक ही एसआईपी में मत पैसा घुसा देना। मैं फिर कहता हूं इन्वेस्टिंग के टाइम पर भी आपको कहता हूं कि एक बार में एक जगह पैसा नहीं डालना चाहिए। अब ये 3 आपके पास में सिनेरियो है। ये हो गया आपका लार्ज कैप, ये हो गया आपका मिड कैप, ये हो गया आपका स्मॉल कैप। भैया इन ईटीएफ के अंदर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ज्यादा और अच्छे तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हैं। लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी, तो आपको इन 3 पार्टीशन के अंदर ही एसआईपी करनी है भैया। वीकली जब आप प्लान करेंगे तो आपका मान लो अगर आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपने 800 रुपए इसमें डाल दिए, 600 रुपए इसमें डाल दिए, 600 रुपए इसमें डाल दिए वीकली। भैया मेरा तो इतना ही बजट है, मैं 2000 रुपए खर्च कर सकता हूँ वीक की वीक। तो आपने इन तीनों के अंदर इस तरह से एसआईपी प्लान की है। 800 600 600 रुपए की आपकी प्लान हो रही है। और जब आपका साल एंड होगा, 1 साल 2 साल 3 साल चलने दो भैया, एसआईपी चलने दो, आपका जो अमाउंट डलता जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंग डलता जाएगा, मार्केट जाता जाएगा, तो आपका जो रिटर्न है सर बहुत अच्छा रिटर्न आपको इसके थ्रू मिल सकता है, ईटीएफ एसआईपी के थ्रू। कभी मार्केट ऊपर भी होगा, कभी नीचे भी होगा, तो सब जगह आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और आप यहां से अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। आई होप आपको ईटीएफ के अंदर एसआईपी कैसे की जाती है वो समझ में आया होगा। क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या बातें गौर करने वाली रहती है, वो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर मैं बनाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट वीडियोस आप तक पहुंच पाए बहुत इजीली। फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।